राजा रामचंद्र भगवान के जय। उमापति महादेव के जय। हेलो 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 हेलो, ये कम कर दिया क्या? रिटर्न दो, रिटर्न। हेलो 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 हेलो। रामदूत अंगद जा पहुंचा रावण के दरबार। सभा बीच में जा रहा वो रावण को ललकार कि कौन कहाँ का रहने वाला, क्या है तेरा नाम। अंदर आने का पड़ा तो बंदर का क्या काम। पंपापुर का रहने वाला अंगद मेरा नाम। बाली सुत कहलाऊं मेरे स्वामी है श्री राम। सज्जनों, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की वानर सेना लंका में चढ़ाई करने वाली होती है, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, देखिए राम जी का चरित्र कैसा है। मन में विचारते हैं कि क्यों ना एक अवसर और लंकापति रावण को देना चाहिए। मत कहो अगर वो रास्ते पे आ जाए तो खून खराबा नहीं होगा, लंका नगरी विनाश होने से बच जाएगी। बोले कौन जाएगा? तो अंगद को अपना शांति दूत बनाकर भेजते हैं। अंगद रावण की सभा में पहुंचते हैं और देखिए अंगद रावण का संवाद किस तरह से होता है और अंगद किस तरह से लंकापति रावण और अंगद के बीच में संवाद होता है। जैसी कथा वैसी धुन। रे कहे 10 कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुबीर दूत 10 कंदर। मम जन कही तो हिरनि लिपाई, तब हित कारण आमन भाई। उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, शिव बिरंची पूजहु भव भाती। अंगद ने लंकापति रावण से कहा, लंकेश एक अवसर और आपके पास में है। अगर आप
दांतों के बीच में अपने उंगली दबाकर, तिनके को दबाकर, हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी की सभा में पास में जाओगे, उनसे क्षमा याचना करोगे तो वो आपको क्षमा कर देंगे। तो देखिए क्या होता है। दोनों में संवाद होता है। लंकापति रावण कहते हैं, ऋतु ज्यादा न बोल, तू ज्यादा न बोल। कहा ओ तेरी मौत रिसानी पगले, कहा कि अंगद तुम मुझे जानते नहीं हो। कहा अरे तू ज्यादा न बोल, 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 तू ज्यादा न बोल। ओ तेरी, हाँ तेरी मौत रिसानी पगले, तू ज्यादा न बोल, 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 तू ज्यादा न बोल। अंगद कहने लगे कि लंकेश, आज मैं इस भरी सभा के बीच में आपके सारे सैनिकों को चुनौती देना चाहता हूं। मैं अपना पैर यहाँ पर जमा देता हूँ, तुम्हारा कोई भी सैनिक अगर इसको हिला भी दे तो रामचंद्र जी की ओर से मैं सीता जी को हार कर चला जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? अरे अगर हौसला है तो बाजी लगा ले, हारूंगा सीता को बल आजमा ले। अगर हौसला है तो बाजी लगा ले, हारूंगा सीता को बल आजमा ले। अगर हौसला है तो बाजी लगा ले, हारूंगा सीता को बल आजमा ले। हो वरना, हाँ वरना होगी लड़ाई जम के। तू ज्यादा न बोल, 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 तू ज्यादा न बोल। जब अंगद ने इस तरह से कहा, लंकापति रावण जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अंगद तू जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूं। कह रहे हैं हो चाहूं तो सूरज को जुगनू बना दूं। कहा अंगद चाहूं तो सूरज को जुगनू बना दूं, उगता इधर से पर मैं इधर से उगा दूं। चाहूं तो सूरज को जुगनू बना दूं, उगता इधर से पर मैं उधर से उगा दूं। चाहूं तो सूरज को जुगनू बना दूं, उगता इधर से पर मैं उधर से उगा दूं। तेरी, हाँ तेरी इसी में भलाई पगले। लंकापति रावण कह रहे हैं कि अंगद तुम्हारे पिता जो बाली थे उनसे हमारी मित्रता की संधि थी, इस नाते तुम हमारे पुत्र के समान हो और तुम उनका साथ दे रहे हो जिन्होंने तुम्हारे पिता का वध किया। अरे तुम तो राम के एक विश्वास पात्र हो, मौका पाकर उनका वध कर दो, पिता की मृत्यु का बदला ले लो। क्या कह रहे हैं? अरे अवसर है ये सुहाना, कलंक को मिटाना। अवसर है ये सुहाना, कलंक को मिटाना, बदला तुम्हें चुकाना ललन।
वो ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे। अरे अवसर है ये सुहाना कलंक को मिटाना, अवसर है ये सुहाना कलंक को मिटाना, अवसर है ये सुहाना कलंक को मिटाना। बदला तुम्हें चुकाना ललन याद रखोगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे। कह रहे लंकापति रावण कहे कि अंगद बाली की मौत का दुख मुझे भारी, बाली की मौत का दुख मुझे भारी, बाली की मौत का दुख मुझे भारी। इसलिए वो मान लो ललन ये बात हमारी, मान लो ललन ये बात हमारी, मान लो ललन ये बात हमारी। गिन गिन के बदला चुकाना है, गिन गिन के बदला चुकाना है, गिन गिन के बदला चुकाना है। अरे राम को यमपुर पठाना है, राम को यमपुर पठाना है, ओहो राम को यमपुर पठाना है। अवसर है ये सुहाना कलंक को मिटाना, बदला तुम्हें चुकाना ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे। रामदूत अंगद भरी सभा के बीच में अपने पैर को जमा देते हैं, रावण के सैनिक एक के बाद एक आते हैं, पांव वहां से हटाने की बात तो दूर गई, हिला तक नहीं पाते हैं। देखिए क्या होता है। अरे रामा हो क्या हुआ, अरे थक गए सारे थक गए, अरे राज किसी के समझना। क्या हुआ, अरे ऐसा पैर जमा अंगद का, अरे उसको कोई हिला न पाए, ऐसा पैर जमा अंगद का उसको कोई हिला न पाए। कहना है अंगद का उसको कोई हिला न पाए। अरे थक गए सारे थक गए, अरे बात किसी के समझना। अरे ऐसा पैर जमा अंगद का उसको कोई हिला न पाए, ऐसा पैर जमा अंगद का उसको कोई हिला न पाए, ऐसा पैर जमा अंगद का उसको कोई हिला न पाए। देखिए एक से एक बलवान सैनिक आते हैं और उसके बाद में इंद्रजीत मेघनाद भी आते हैं, वो भी नहीं उठा पाते हैं, हिला नहीं पाते हैं। और अंत में जब लंकापति रावण आते हैं, जैसे ही पैर के पास लंकापति रावण अपने हाथों को बढ़ाते हैं, अंगद अपना पांव पीछे खींच लेते हैं। कहा कि पगले दुष्ट, तुझे अगर झुकना है तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में जाके झुक, तेरा उद्धार होगा। यही कथा का अंजाम है। कहना है अरे ऐसा पैर जमा अंगद का उसको कोई हिला न पाए, ऐसा पैर जमा अंगद का उसको कोई हिला न पाए, ऐसा पैर जमा अंगद का उसको कोई हिला न पाए।